हैप्पी होली भाई लोग। तो कैसे हो आप लोग, कैसे हो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना यार। तो कैसे बताना है। तो आज इस वीडियो में मैं तुम्हारे पास आया हूँ और पहले मैं बता देता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ भाई रजत और मेरे क्लास 12th में 90% आए थे और मेरे पे तुम विश्वास कर सकते हो कि किसी चीज़ के बारे में कि मैं गलत नहीं बोलूँगा कम से कम। तो अब मेन चीज़ पर आते हैं भाई। हम इस वीडियो पे क्लिक करा है कि हमें बता कि तूने कैसे करा था यार। तूने ये सारे चैप्टर कैसे करे थे कि अगर हमारे से कोई डिफिकल्टी आ रही है तो तूने कैसे करे थे। अपना एक्सपीरियंस शेयर कर। तो देखो यार, आज मैं बिजनेस स्टडीज का तुम्हारे साथ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो हम तुम्हारे पास 12 चैप्टर होते हैं, ठीक है। और मैंने कब से कब तक करा था। तो स्कूल के जो प्री बोर्ड होते हैं ना, वो बहुत बढ़िया चीज करते हैं तुम्हारे लिए। क्यों? अगर देख, अकाउंट और इकोनॉमिक्स, अकाउंट सबसे खतरनाक है कि उसमें बहुत ज्यादा टाइम मांगता है, बहुत ज्यादा टाइम मांगता है। वो उसको डेली करना पड़ता है। लेकिन अगर किसी कारणवश डेली नहीं हो पाती तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती यार। कोई बात नहीं, होता है, सबके साथ होता है, नहीं होती। इकोनॉमिक्स को करना पड़ता है अपने आप। अगर ट्यूशन जाते तो वो तो कराएंगे। अगर तुम अपने आप करते हो तो तुम 2 सब्जेक्ट दिन में ही कर पाते हो। लेकिन ट्यूशनों पे तुम 3-3 4-4 सब्जेक्ट कर लेते हो, तो कैसे? तुम्हारे पास डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, तुम्हारा माइंड उस जगह पर कंट्रोल रख लेता है और कि मेरे को तो करना पड़ेगा भाई, अब जो मर्जी हो। और यहाँ पे भाई कोई बात नहीं, रिलैक्स हो जाते हैं थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं। ये कांड होता है मेरे भाई। तो मेन बात आती है, मैंने 12 चैप्टर के कैसे करे थे, मैंने किस ऑर्डर में करे थे कि मेरे को सारा आ गया। तो देखो, सबसे पहले मैंने अपना पहला चैप्टर खत्म करा था। उसके बाद मैंने अपने लास्ट के दोनों चैप्टर खत्म करे थे, 12th और 11th, मार्केटिंग मैनेजमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। मेरे को इंटरेस्ट था इन दोनों चैप्टर में लास्ट के। मेरे को समझ नहीं आ रहे थे स्टेप। मैंने स्टार्टिंग में अपनी 12th में पढ़ी थी तो मेरे को मैनेजमेंट वाला चैप्टर समझ नहीं आया, मैंने छेड़ा ही नहीं फिर। तो उसके बाद 11th और 12th कर लिए चैप्टर। उसके बाद मैंने अपना चैप्टर करा प्लानिंग। उसके बाद और फिर सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल्स। ये 2 चैप्टर करे मैंने कहा भाई बहुत ठीक है, आसान है, चलते हैं। फिर उसके बाद मैंने कौन सा करा चैप्टर, डायरेक्टिंग। बहुत आसान चैप्टर लगा था मेरे को नहीं पता क्यों, लेकिन मेरे को आसान लगा था डायरेक्टिंग, इंटरेस्ट आया था, ठीक है। उसके बाद मैंने पढ़ा स्टाफिंग को। स्टाफिंग में जो जैसे प्रोसेस होते हैं ना, मेरे को समझ आने लग गया था कि यार प्रोसेस तो बढ़िया मजेदार है, अच्छा ऐसे होता है, अच्छा ये भी होता है, अरे अच्छा यहाँ होता है। इस चीज में ना, बिजनेस स्टडीज में एक टीचर का भी बहुत कंट्रीब्यूशन होता है कि वो तुम्हें समझाता कैसे है। और यूट्यूब पर 2 टीचर्स को मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, रजत सर और सुनील पांडा सर। ये दोनों सर ने ना बिजनेस स्टडीज में गर्द मचा रखा, डुओलोपोली बना रखी है उन लोगों ने बिजनेस स्टडीज में। और तुम्हारा भाई मोनोपोली बनाना चाहता है अपनी इस स्ट्रेटेजीज पे, तो मेरे को सपोर्ट करना, ठीक है। तो उसके बाद मैं जाता हूँ। मैंने कहा यार, उस टाइम तक मैं सोचता यार अभी तो पेपर आने वाले, कोई बात नहीं, मैं रिलैक्स हो गया। मैंने कहा यार अब तो करना पड़ेगा। फिर मैंने स्टार्ट करा फर्स्ट चैप्टर, जब जीएनजी चली गई थी। मैंने उस टाइम की बात कर रहा हूँ, उस टाइम से पहले 15 जनवरी तक मैंने फिर फर्स्ट चैप्टर शुरू करा। फिर थर्ड करा। थर्ड तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं कितना आसान है, लेकिन फर्स्ट मेरे को मुश्किल लग रहा था रट्टा लगाने में। मेरे को समझ नहीं आ रहा था यार ये क्यों नहीं याद हो रहा। उसके बाद मैं गया कंट्रोलिंग चैप्टर पे, मेरे को वो भी याद नहीं हो रहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको भी करेंगे। उसके बाद मैं गया ऑर्गेनाइजिंग पे, वो भी याद नहीं हो रहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, करेंगे। फिर जब मैंने ये सारे कर लिए, तो मैंने, जब मेरा पेपर के 2 दिन रह रहे थे, तुम्हारा तो 22, मेरा 22 का पेपर था फरवरी का, तुम्हारा 24 अभी लास्ट पेपर है तुम्हारा। तो तुम्हें मैं ट्रिक्स दे देता हूँ। सबसे लास्ट में ना चैप्टर करना तुम अपना 9th और 10th फ्री माइंड से, कि तुम्हारा सारा हो चुका है, और कोई दिन रखना भाई। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, मौज लेने वाला चैप्टर है, सच बता रहा हूँ। कोई हवा बनाते ना मुश्किल है, मुश्किल है। इसमें तुम्हारी अकाउंट भी कनेक्ट है, इसमें तुम्हारी इकोनॉमिक्स भी कनेक्ट है, इसमें तुम्हारी बिजनेस स्टडीज तो है ही। भाई साहब क्या मजेदार चैप्टर है। तो मैं कहना चाहता हूँ तुमसे, ये मैंने कैसे करे थे। तो मैं रात को बैठा था, अपनी कुर्सी पे बैठा, कॉपी खोल के बैठ गया। तुम्हें मैं बताता हूँ ना, नहीं होता यूट्यूब फोन छोड़ दो, कॉपी खोल के बैठ जाओ। और भाई साहब मैं बैठ गया, मैंने कॉपी खोली, मैं सिर्फ मैं भाई साहब रुक के पा दिया मैंने, बोल बोल के एक चीज बार 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 बार। फाइनेंशियल फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के है ना वो, बताओ क्या चीज है। भाई मैंने रुक के पा दिया बोल बोल के, क्या चीज होती है क्या चीज नहीं। मैंने तुम्हें बताया ना, मैंने काली कर दी बुक।
यही काम था भाई साहब, बहुत बढ़िया मज़ा आया था भाई। उसके बाद फिर मैं पेपर देने गया, तुम्हारे भाई के भी फिर 85 मार्क्स आए थे। एक क्वेश्चन मेरा मैंने करा नहीं था, मैं भूल गया था कि यार यही वाला था। मैं इसका स्टोरी टाइम अलग से बताऊंगा। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है, इस सारी वीडियो से ये शिक्षा मिलती है मेरे भाई, टेंशन ना ले, मुश्किल काम के बजाय आसान काम पहले कर ले, सही रहेगा। तेरे पास अगर टाइम बचेगा ना तो मुश्किल काम बाद में करिए, पहले आसान करके अपना मुट्ठी में कर ले सारा आसान चीज, ठीक है। जैसे कि सारा सिलेबस आसान है, 9th और 10th चैप्टर मुश्किल है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है थोड़ा सा, ये दोनों मुश्किल हैं। इसको लास्ट के लिए रख, लास्ट में जाके यूट्यूब वीडियो देख, यूट्यूब वीडियो को हाथ से फिर फोन को साइड में रख, फिर इसको बुक को खोल और रुक के पढ़ना शुरू कर दे, बोल बोल के भाई साहब ये भी पक्के हो जाएंगे। और बिजनेस स्टडी में जितनी कम राइटिंग प्रैक्टिस करेगा सही रहेगा। और लेकिन 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 पॉइंट्स तेरे को याद होने चाहिए, पॉइंट्स की राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट है भाई, पॉइंट्स याद होने चाहिए तेरे को कि कौन सा पॉइंट कहाँ है, ठीक है मेरे भाई। प्लानिंग के जैसे फीचर्स हैं तो उसके अंदर की चीज तो कोई बात नहीं मत लिख, जैसे फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस है, इट इज ए फ्यूचरिस्टिक, ये वाली चीज मत लिख चाहे, लेकिन पॉइंट्स याद होने चाहिए। जैसे प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, फुल्ली ऑर्गेनाइज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हैं, फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस, ये पॉइंट्स लिखना जरूरी है मेरे भाई, तभी तो याद होंगे, ठीक है, समझ रहा है। तो अब जाओ पढ़ो, और जो मेरे एक्सपीरियंस से थोड़ी सी भी मदद मिली हो ना यार, लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार, 50 सब्सक्राइबर तो करा दो कम से कम मेरे। चलो जाओ पढ़ो जाके, राधे राधे, जय श्री राम, जाओ जाओ।